5 दोस्तों का एक ग्रुप जंगल के रास्ते से होते हुए ग्लोर वैली की तरफ किसी को ढूंढने के लिए जा रहा था। रास्ते में तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश हो रही थी। पांचों दोस्त काफी घबराए हुए बैठे थे क्योंकि गाड़ी 2 बार घुमाने के बाद भी उसी रास्ते पर वापस लौट आई थी। आगे वाली सीट पर बैठी लड़की नीना अपने बॉयफ्रेंड एब को गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि गाड़ी बार बार एक ही जगह पर घूम रही है, मानो जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गई हो। पीछे बैठे दोस्त भी एबे को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन एबे गाड़ी नहीं रोकता और तभी ये लोग जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं। सभी देखते हैं कि सिर्फ इस जगह को छोड़कर बाकी चारों तरफ बारिश हो रही थी। ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था, लेकिन इसे जन्नत मानने की गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि अब इनके साथ जो होने वाला था वो शायद इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल इनमें से एक लड़की जिसका नाम क्लोवर है, उसकी बहन कुछ दिन पहले इसे वैली में रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। उसी को ढूंढने के लिए ये 5 दोस्तों का एक ग्रुप यहाँ पर आया है। इनमें से एक लड़की मेगन अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर सकती है। मेगन कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन सब उसकी बात को नजरअंदाज करके घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन क्लोवर बाहर ही बारिश के पास खड़ी रहती है और तभी उसे तूफान में एक लड़की दिखाई देती है। क्लोवर को लगता है कि शायद वो उसकी बहन है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चली जाती है। मैक्स उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं सुनती। वहीं घर के अंदर एबी दीवार पर बहुत सारे लोगों की लापता तस्वीरें लगी हुई देखता है और इन्हीं तस्वीरों के बीच वो क्लोवर की बहन मेलेनी को देखता है। वहीं दूसरी ओर नीना भी एक बुक में मेलेनी का नाम 13 बार लिखा हुआ देखती है। इससे यह लोग ये तो समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वही मैक्स क्लोवर को वापस ले आता है। अंदर जाकर जब क्लोवर उस बुक को देखती है जिस पर ग्लोर वैली लिखा हुआ था, तब क्लोवर सबको बताती है कि उसकी बहन मेलेनी इसी जगह पर गायब हुई थी। और तभी नीना देखती है कि एक रेतीली घड़ी जो कि पहले बंद पड़ी थी अब चालू हो चुकी है। इसके बाद इन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। जब सब लोग दरवाजा खोलकर देखते हैं तो एबी की गाड़ी बारिश के दूसरी तरफ खड़ी थी और कोई जोर जोर उसके इंजन की आवाज कर रहा था। सभी काफी डर जाते हैं और वापस घर के अंदर घुसकर खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। क्लोवर मैक्स और मेगन को साथ लेकर बेसमेंट में कोई पुराना पड़ा सेल फोन देखने जाती है ताकि बाहर की दुनिया से संपर्क करके ये मदद ले सके। लेकिन नीना और एबे ऊपर रुककर गाड़ी पर नजर रखते हैं और तभी एब को अंदर से कुछ आवाज आती है। वो नीना को दरवाजे पर खड़ा करके खुद अंदर देखने चला जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब एबे वापस नहीं आता, तब नीना उसे देखने अकेली चली जाती है और जैसे ही वो कमरे के अंदर झांकती है, वहाँ पर एक साइको खड़ा था। उसने बड़ी बेरहमी से एब को मार डाला। नीना उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। नीना की आवाज सुनते ही तीनों समझ जाते हैं कि ऊपर कुछ बुरा हुआ है। मैक्स दोनों को नीचे रुकने के लिए कहकर खुद ऊपर देखने चला जाता है। मैक्स देखता है कि साइको ने नीना को भी मार डाला। वो जल्दी से क्लोवर और मेगन को छुपने के लिए कहता है। मेगन अलमारी के अंदर छिप जाती है, जबकि मैक्स और क्लोवर दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं। मैक्स देखता है कि साइको का ध्यान दूसरी तरफ है। वो एक कुर्सी उठाकर पीछे से उसे दे मारता है, लेकिन साइको को इससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसी कुर्सी की लकड़ी लेकर मैक्स की आंख के आर पार कर देता है। मेगन ये नजारा अपनी आंखों से देख रही होती है और तभी साइको इनकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। साइको को अपनी ओर आता देख मेगन और क्लोवर की जान हल्क में आ जाती है और तभी साइको अलमारी के अंदर हाथ डालकर मेगन को बाहर निकाल लेता है। वो उसे पटक पटक कर बुरी तरह मार देता है। अपनी दोस्त को सामने मरता देख क्लोवर एक चाकू लेकर साइको पर हमला कर देती है, लेकिन चाकू लगने के बावजूद भी साइको को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्लोवर अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलकर जंगल की ओर भाग जाती है, लेकिन साइको उसका पीछा करके उसे भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि घड़ी का टाइम पूरा होने से पहले ही ये 5 मारे गए। इसके बाद घड़ी दोबारा घूमती है और टाइमर एक बार फिर से चालू होता है, जिससे सभी एक एक करके वापस से जिंदा होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है और तभी उनकी एक दोस्त मेगन को कोई वश में करके मार देता है। मरने से पहले मेगन कहती है, उसे अंदर मत आने दो। दरअसल मेगन कहना चाहती थी कि इस बार जो आने वाला है वो शायद पिछले वाले साइको से भी ज्यादा खतरनाक हो। और तभी इनके दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है। जैसे ही क्लोवर दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन इनके घर के बिल्कुल सामने एक नया घर कहीं से प्रकट हो गया जो पहले यहाँ पर नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक अदृश्य शक्ति क्लोवर को उस घर की ओर खींच लेती है और बाकी दोस्तों को अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर देती है। क्लोवर घर के अंदर आते ही एक बूढ़ी औरत को देखती है। ये औरत एक डायन थी और इसी औरत ने ही मेगन को वश में किया था, इसलिए मेगन ने इसी के डर से दरवाजा खोलने से मना किया था। अब क्लोवर चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पा रही थी
और तभी डायन उसकी ओर बढ़ने लगती है। डायन एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहती है कि या तो इस जगह का हिस्सा बनो, नहीं तो सुबह तक जिंदा रहो। इसके बाद वो क्लोवर को नीचे गिराकर अपने वश में कर लेती है। वही मैक्स अकेले ही क्लोवर को बचाने चला आता है, जबकि एबी और नीना गाड़ी उठाकर भागने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद ही इनके रास्ते में एक जायंट वेंडिगो आ जाता है। एबे उससे बचने के लिए गाड़ी को वापस लूप में ले आता है। वापस आते ही इनका सामना उसी साइको से हो जाता है और साइको तो अब इन्हें कहीं का छोड़ने वाला नहीं था। वही मैक्स घर के अंदर क्लोवर को ढूंढ रहा होता है और तभी क्लोवर अचानक से उसके सामने आती है। मैक्स कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्लोवर उसे मार देती है। सभी दोस्त मारे जाने के बाद डायन क्लोवर को साइको के हाथों मरवा देती है। सभी के मरते ही घड़ी एक बार फिर से घूमती है और एक एक करके सारे दोस्त वापस से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये घर के सारे खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद करके एक बाथरूम के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं, क्योंकि डायन के मुताबिक अगर ये लोग सुबह तक जिंदा बच गए तो इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। कुछ समय बीतने के बाद एबी को प्यास लगी। वो एक नल से पानी का ग्लास भरकर पी लेता है। बाकी दोस्त भी प्यासे थे, इसीलिए वो सब भी पानी पी लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेघन ने इस नल को पहले भी चालू किया था, तब इसमें से पानी नहीं आया और तभी आबे जोर जोर से खांसने लगता है और एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। इसके तुरंत बाद ही नीना भी उसी तरह फट जाती है। इस डरावने मंजर को देखने के बाद बाकी बचे हुए दोस्त बाथरूम से बाहर भागते हैं। बाहर आते ही पानी का असर मेघन पर भी हो जाता है और वो भी भयानक तरीके से फट जाती है। इसके बाद क्लोवर मैक्स को उसे मारने के लिए कहती है, क्योंकि जल्द ही सुबह होने वाली थी और अगर ये दोनों जिंदा बच गए तो इनके साथ ही कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। और जैसे ही मैक्स क्लोवर को मारने वाला था उससे पहले ही वो खुद फट जाता है। अब क्लोवर जमीन पर लेट जाती है और खुद के फटने का इंतजार करने लगती है, लेकिन उससे पहले क्लोवर के पास डॉक्टर हिल आते हैं। क्लोवर उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने इसी आदमी से रास्ता पूछा था और तब ये आदमी एक शॉपकीपर था। अब क्लोवर के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और तभी वो भी बाकियों की तरफ हट जाती है। अब दोबारा जिंदा होने पर सभी कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे इन्हें इस जगह के बारे में पता चल सके कि आखिर ये है क्या, और इन्हें मिल भी जाता है। आज से 20 साल पहले 1998 में यहाँ पर एक खदान में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। धमाके में 1100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और पूरा शहर जमीन के नीचे धंस गया। वही जो लोग इस हादसे में बचे थे वो गहरे सदमे में चल गए और उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया था। लेकिन डॉक्टर हिल ने पेशेंट्स का गलत इस्तेमाल किया। उसे लगता था कि अगर किसी इंसान को ट्रॉमा हो, एंजाइटी हो, बेचैनी हो और भूख भी लगी हो और उस आदमी को एक बंद कमरे में रखा जाए तो वो अपना संतुलन खो देता है। जैसे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पेशेंट सिर्फ 11 रातों में ही अपना संतुलन खो देता है और एक वेंडिगो नामक क्रिएचर में तब्दील हो गया। डॉक्टर हिल ने शहर के श्राप और सर्वाइवल को मिलाकर एक ऐसा टाइम लूप तैयार कर लिया था जिसमें अगर कोई फंस गया तो वो तब तक मरता रहेगा जब तक कि वो खुद हार नहीं मान लेता और अंदर से टूटकर वेंडिगो नहीं बन जाता। क्लोवर की बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब वो भी एक वेंडिगो बन गई थी। अब इस वीडियो को देखकर सभी समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो उन्हें सुबह तक जिंदा ही नहीं रहना बल्कि अपने डर पर काबू पाना होगा, नहीं तो वो भी ऐसे ही वेंडिगो बन जाएंगे। और तभी डॉक्टर हिल रेडियो पर इनसे संपर्क करता है और वो क्लोवर को अकेले ही जंगल में आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे उसकी बहन मेलेनी से मिलवाने वाला था। लेकिन सभी समझ जाते हैं कि ये कोई जाल है, इसलिए मैक्स और मेगन भी छुपकर उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एब और नीना घर के अंदर ही रुकते हैं और तभी साइको उनके पास आ जाता है। लेकिन इस बार वो डरते नहीं बल्कि शांति से मर जाते हैं। वहीं जंगल के अंदर मैक्स और मेगन क्लोवर का पीछा करते हुए एक वेंडिगो के हाथ लग जाते हैं। दोनों उससे बचने के लिए भागने लगते हैं और तभी मेगन एक ग्लास के ऊपर गिर जाती है। वेंडिगो उसे पकड़कर नीचे ले जाकर मार देता है। अब मैक्स अकेला ही क्लोवर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे क्लोवर एक ट्रैप में फंसी मिलती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लोवर की बहन मेलेनी आ जाती है जो कि पूरी तरह से एक वेंडिगो बन गई थी। दोनों उससे जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों को मार देती हैं। अब ये सिलसिला लगातार चलता है और इन्हें यहाँ फंसे हुए 13 रातें बीत चुकी हैं। अब बुक के मुताबिक ये शायद इनकी आखिरी रात होने वाली है। इनकी एक दोस्त मैगन का कोई पता नहीं। साथ ही एबी की पीठ पर वेंडिगो के साइन भी उभरने लगे हैं। सब समझ जाते हैं कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है। तभी एबे अपने फोन की रिकॉर्डिंग्स दिखाने लगता है
क्योंकि बेचैनी और एंजाइटी के बीच ये अपनी पिछली मौत के ज्यादातर किस्से भूल जाते थे। इसलिए एब ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्डिंग के अंदर जब सब मर जाते हैं तब डॉक्टर हिल उनके पास आता है और एक रहस्यमयी दरवाजे से चला जाता है, लेकिन मेघन जिंदा होती है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। अब चारों दोस्त समझ जाते हैं मेघन डॉक्टर हिल के पीछे गई है और ये सभी भी उस दरवाजे के दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं। अब वेंडिगो भी इनके काफी करीब आ जाते हैं। सभी अपनी जान बचाते हुए तेजी से भागने लगते हैं और तभी इनके रास्ते में वही साइको आ जाता है। मैक्स क्लोवर को डॉक्टर हिल को ढूंढने के लिए कहता है और खुद एबी और नीना के साथ मिलकर उस साइको का सामना करने लगता है। तीनों डट कर साइको का मुकाबला करते हैं और उसी के हथौड़े से उसे मार देते हैं। वहीं क्लोवर जब डॉक्टर हिल को ढूंढ रही होती है तभी उसकी बहन मेलेनी सामने आ जाती है। क्लोवर उसे समझाती है कि वो उसकी बहन है, लेकिन जब मेलेनी नहीं समझती तो क्लोवर उसे पकड़कर एक नुकीले धातु पर गिराकर मार देती है। इसके बाद क्लोवर डॉक्टर हिल के अड्डे पर पहुंच जाती है। यहीं पर डॉक्टर हिल ने मेगन को एक वेंडिगो के सामने बांधा हुआ था। क्लोवर जब डॉक्टर हिल से मिलती है तो हिल उसे कुछ ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर क्लोवर के पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर हिल बताता है कि जब 1998 में ये हादसा हुआ था तब क्लोवर एक बच्ची थी और वो भी उस वक्त उसी खदान में मौजूद थी और उसने अपनी बहन की जान बचाई थी। हैरानी की बात ये थी कि जहाँ लोग इस हादसे से इतने डिप्रेस्ड हो गए, वहीं क्लोवर इतनी छोटी उम्र में भी इस सदमे को झेल गई। इसलिए वो वापस क्लोवर को इस जगह पर लाना चाहता था ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और उसे इस जगह की सबसे खतरनाक वेंडिगो बना दे। आम तौर पर लोग 10 रातें बिताने के बाद मॉन्स्टर बन जाते हैं, लेकिन क्लोवर पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसका दिमाग बहुत मजबूत है। लेकिन क्लोवर बातों ही बातों में डॉक्टर हिल के ग्लास में उसी पानी की कुछ बूंदें डाल देती हैं और जैसे ही हिल उसे पीता है उसके अंदर भी गड़बड़ होने लगती है और वो एक झटके के साथ फट जाता है। क्लोवर उसकी चाबियां उठाकर बिल्कुल सही मौके पर मेगन को उस वेंडिगो से बचा लेती है। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और सभी दोस्त वेंडिगो से बचते हुए जमीन फान कर बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही घड़ी का टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन इस बार ये सभी दोस्त जिंदा होते हैं जिससे डेथ लूप टूट जाता है और अब मौसम भी साफ होने लगता है। सभी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब लास्ट में हम डॉक्टर हिल की सीटी की आवाज सुनते हैं और सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से बदल जाती है और तभी एक ब्लैक वैन घर के आगे आकर रुकती है। मतलब डॉक्टर हिल का अगला शिकार अब वो होने वाले हैं। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।